अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह खुशामदीद फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ, साथ में फॉरेस्ट पोस्टों का एग्जाम डेट्स यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, क्या आपको रनिंग स्टार्ट करनी है या नहीं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह की हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, आप यहां पर देख सकते हो जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जितने भी वैकेंसीज हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से जो भी वैकेंसीज ऑलरेडी फिल की गई हैं उनका अब पहले ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। आपको मालूम होगा पहले इनको फिजिकल टेस्ट रहता था और अब इनके लिए यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। अब इनके लिए ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। कौन कौन सी वैकेंसी है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एनेक्जर ए में दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021 फील्ड असिस्टेंट। इसी तरह नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021 वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसीज, ये आप यहां पर देख सकते हो। इसी तरह नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 एफपीएफ गार्ड, ये आप यहां पर देख सकते हो। इनका जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर 2025 से। ये यहां पर मेंशन किया गया है कि इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स जारी किए गए हैं कि जितने भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं उसमें यहाँ पर कहा गया है कि इनका जो यहाँ पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन रहने वाला है वो अक्टूबर 2025 रहने वाला है। चाहे वो एफपीएफ गार्ड है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर हैं, चाहे इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसीज हैं, इन तमाम वैकेंसीज का एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट्स रहने वाला है अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो फॉरेस्टर वैकेंसीज, उनका कोर्ट केस की वजह से उन वैकेंसीज को रद्द किया गया है। उनकी अब न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि क्या रिफंड होगा या नहीं। बिल्कुल आपका फी रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, आपने देखा कि कांस्टेबल का यहाँ पर फाइनल लिस्ट आया जो 10th पास वैकेंसीज थी। टेलीकम्युनिकेशन का अभी नहीं आया। अब जिन भी स्टूडेंट्स को नाम है शॉर्ट लिस्ट में वो फिजिकल के लिए जाएंगे, ये बात याद रखना। क्या वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे या नहीं, उसके कितने चांसेस है, उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। मेल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए हाइट 5 फीट 6 इंच मिनिमम, चेस्ट ग्रिथ 32 इंच अनएक्सपेंडेड और चेस्ट ग्रिथ 33.5 एक्सपेंडेड। फीमेल्स के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच मिनिमम रहने वाली हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, रिलैक्सेशन भी दी गई है। जो बार ट्राइब गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको 2 इंच की मिनिमम रिलैक्सेशन मिलने वाली है। साथ में पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या कुछ है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। मेल के लिए लॉन्ग रेस 1600 मीटर 6.5 मिनट में कवर करना है। साथ ही साथ पुशअप्स 20 और 1 अप और डाउन को एक साइकिल काउंट किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल्स के लिए लॉन्ग रेस 1000 मीटर 6.5 मिनट में। शॉर्ट पुट 4 केजी का है, मतलब एक बाल होती है वो 4 केजी का होगा। वो आपने 3 अटेम्प्ट्स में 14.5 फीट दूर लगाना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मेरे 40 मार्क्स बनते हैं, क्या मैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता हूँ या नहीं, या फाइनल के लिए कौन से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा एसपीओ के लिए सबसे मिनिमम जो कट ऑफ रहा है वो 16 रहा है। बाकी आपने देखा होगा जो शॉर्ट लिस्ट में आपने देखा कि किसके लिए कितना कट ऑफ रहा है, वो अलग बात है। अब जिनका नाम है यहाँ पर अब कैसे इसकी सिलेक्शन रहेगी, लास्ट में कौन आएगा सिलेक्शन लिस्ट में, याद रखना सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल बहुत ही मुश्किल रहता है, जैसे कि आपने ऐसे में देखा 800 में से सिर्फ 150 या 200 निकलते थे। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि आपका फिजिकल कितना मुश्किल रहता है। इसलिए फिजिकल के लिए डट से तैयारी करना। और अगर हम बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, अगर किसी के पास 90 मार्क्स है और उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है दूसरा स्टूडेंट जिसको 40 मार्क्स है या 44 मार्क्स है, अब अगर इस 90 वाले ने फिजिकल दिया लेकिन इसने क्वालिफाई फिजिकल नहीं किया
तो ये आउट ऑफ रेस होगा, मतलब इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। अब अगर इस 40 वाले ने यहाँ पर क्वालिफाई किया फिजिकल, क्या ये सिलेक्शन लिस्ट में आएगा फाइनल? नहीं, तब तक नहीं आएगा अगर इससे आगे और स्टूडेंट्स होंगे जिनको इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, पहले उनको काउंट किया जाएगा, उसके बाद जिसको लीस्ट स्कोर है। लेकिन अगर इससे पहले ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं तो इसको क्वालिफाई किया जाएगा, ये फाइनल लिस्ट में आ सकता है इजीली। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके 40 मार्क्स भी बनते हैं, किसी के 90 मार्क्स बनते हैं, डिपेंड करता है फिजिकल जिसने क्वालिफाई किया उसके बाद डिपेंड करता है कट ऑफ। याद रखना ये बात भी। देखो, अब आपने 2 टेस्ट्स हैं, एक आपका फिजिकल के बाद अगर आपका स्कोर हाई है तो आपके चांसेस ज़्यादा है ऑब्वियसली, अगर कम है तो आपके थोड़े कम चांसेस बनते हैं, तब तक चांसेस कम बनते हैं अगर कि इससे आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिजिकल अच्छी तरह क्वालिफाई किया, तो पहले उनको लिया जाएगा जिनका हाई मेरिट है, उसके बाद लो को लिया जाएगा। अगर किसी में, यहाँ पर आप ऐसे समझो, अगर किसी में 50 सीट्स है, यहाँ पर 49 सीट्स जिन्होंने यहाँ पर जिनका हाई कट ऑफ है वो क्वालिफाई किया, अब एक सीट रहती है। अब इस एक सीट के लिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स है, एक के हैं 35, दूसरे के हैं 36। दोनों ने यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई किया है, लेकिन सिलेक्ट किसको किया जाएगा? जिसको ऑब्वियसली हाई मेरिट है। ये बात आपको समझ आई होगी। मतलब 2 आपके यहाँ पर टेस्ट फिर से रहने वाले हैं। एक फिजिकल टेस्ट आपने इजीली कवर किया, अगर आपके हाई मार्क्स हैं तो आपको हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको कम मार्क्स भी हैं, आपका कम मेरिट भी है, अगर कि वहां से हाई मेरिट वालों ने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया, तो आप खुद ब खुद वहां से एंटर हो जाते हो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए। तो ये थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था कि फाइनल लिस्ट में हम आएंगे या नहीं, क्या यही फाइनल लिस्ट है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप्स, ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि कैसे सिलेक्शन रहने वाली है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। आपके कितना स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिए। इवन कि अगर आप लिस्ट में भी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए अपना स्कोर। ये थी अपडेट, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।